श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है अमावस्या। देखिए अमावस्या सोमवती अमावस्या है। सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ जाती है तो ये बहुत ही खास हो जाती है। तो देखिए सोमवती अमावस्या के दिन, वैसे भी ये साल की आखिरी अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। देखिए अगर हमारे जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, देखिए पितृदोष के लक्षण हैं कि नौकरी ढंग से नहीं लगना, हमारा व्यापार नहीं चलना, घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा होना या फिर संतान का ना होना, ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। तो देखिए पितृदोष को दूर करने के लिए हमें अमावस्या के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारे जीवन के सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। देखिए पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर आप स्वयं बीमार हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन है वो सबके पास आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें यह पीला जो चंदन है, अगर आपके पास पाउडर के रूप में है तो आप उसे डाल सकते हैं या फिर लकड़ी का है तो आप उसे घिसकर उपयोग में ले सकते हैं। उस पीले चंदन को हमें लोटे में डाल देना है। उसके बाद में हमें लेनी है काली मिर्च के दाने। देखिए काली मिर्च के दाने हैं वो आप 3, 5, 7, 11 जितने भी आपकी इच्छा है उतने आप ले सकते हैं। उसके बाद में उन काली मिर्च के दानों को हमें अच्छे से पीस लेना है। देखिए उनका चूरा हमें बना लेना है और उसको हमें 1 लोटा जल जो हमारे पास है उसमें हमें डाल देना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 7 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाकर बेलपत्र ले सकते हैं, उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में उन बेल पत्रों को भी हमें 1 लोटे जल में डाल देना है। उसके बाद में हमें लेनी है 7 पत्तियां। देखिए हमें 7 किसी भी वृक्ष की, अलग अलग वृक्षों की 7 पत्तियां हमें यहाँ पर ले लेनी है। हमें तुलसी की पत्ती यहाँ पर नहीं लेनी है और पीपल का अगर पत्ता टूटा हुआ, गिरा हुआ आपको मिल जाए, खंडित ना हो, तो वो पत्ता हमें ले लेना है। आज के दिन हमें पीपल का पत्ता भी नहीं तोड़ना है और अन्य किसी वृक्ष की हमें 7 पत्तियां लेकर उसे 1 लोटे जल में हमें डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमें उस बीमार व्यक्ति का हाथ उस लोटे पर लगवाना है या फिर आपके पूरे घर में घूम जाना है। देखिए अगर आप स्वयं बीमार हैं तो आप स्वयं यह उपाय कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के मंदिर में लेकर चले जाना है। वहाँ पर जाकर हमें धीरे धीरे यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें लोटे के अंदर जल थोड़ा सा बचा लेना है। देखिए हमें 10% या फिर थोड़ा सा जल हमें बचा लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो लोटा है उस लोटे में अगर पत्तियां, बेलपत्र जो भी आपके लोटे के अंदर रह गया है उसे अपने सीधे हाथ से निकालना है और उसे उठाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में यह लोटे के अंदर जो भी जितना भी हमारे पास जल है उसे हम जैसे ही घर की ओर वापस आएंगे तो भगवान शिव के शिवलिंग पर, भगवान शिव की जो चौखट है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल गिरा देना है। देखिए वापस आते समय यह जल गिराना, हमें अंदर प्रवेश करते समय यह जल नहीं गिराना है। देखिए इस प्रकार हमें ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय कर लेना है। यह रोग मुक्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय केवल सोमवती अमावस्या के दिन ही किया जाता है। देखिए उसके बाद चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। तुलसी की मंजरी और काले तिल वाला उपाय। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो शनि दोष हो, कोई भी दोषों से समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने वो कहीं से खंडित काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है तुलसी की मंजरी। देखिए तुलसी की जो पत्ती होती है वह भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती है, परंतु जो तुलसी की मंजरी होती है वह भगवान शिव के शिवलिंग पर हम समर्पित कर सकते हैं। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास जो तुलसी की जो मंजरी है उस मंजरी को हमें एक लोटे जल में डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 11 काले तिल के दाने हैं वो हमें एक एक करके इस लोटे के अंदर डाल देना है। एक दाना हम डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना हम डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार हमें 11 काले तिल के दाने हमें डाल देने हैं, या फिर एक साथ भी आप इन्हें डाल सकते हैं। उसके बाद में यह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे ही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, हमें उसे थोड़ा सा झेल लेना है, अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर इसे लगा लेना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप आज के दिन यानी सोमवती अमावस्या का खास मौका है, इस दिन आप इसे जरूर करें। देखिए सभी उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में नज़र दोष बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हमें किसी की नज़र लगी हुई है, हमारे घर पर किसी की नज़र है, हमारा कोई कार्य नज़र दोष के कारण बन नहीं रहा है, तो हमें आज के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए हमें लेना है काला धागा। काला धागा आप सभी को पता है, वो काला धागा हमें लेकर हमें अपने सीधे हाथ के जितना उसे तोड़ लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है स्टील का लोटा। स्टील के लोटे में हमें थोड़ा सा जल डालना है, थोड़ा सा दूध हमें डाल देना है। उसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा, उसके अंदर हमें स्वच्छ जल भर लेना है। देखिए इसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास जो काला धागा हमने लिया है, उस काले धागे की हमें गांठ बांध लेनी है। देखिए हमें 108 गांठ यहाँ पर बांधनी है। देखिए हर एक गांठ, जैसे हम एक गांठ बांधेंगे तो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंदनाय मृत्योर्मुक्षय मामृताय। देखिए इस प्रकार आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस मंत्र का हमें जाप कर लेना है और एक एक करके हमें 108 गांठें हमें बांध लेनी है। देखिए अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का जाप भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 108 गांठें लगाने के बाद में उस धागे को हमें अपने सीधे हाथ में ले लेना है। हमें जो हमारा अंगूठा है वो अंदर की तरफ करना है और हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी इच्छा से हम ये उपाय कर रहे हैं वो हमें बोल देना है और उस काले धागे को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो दूध का जो जल है स्टील के लोटे में, हम उस लोटे को लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें झेल लेना है और अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर इसे लगा लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक तांबे का लोटा है जिसमें हमारे पास स्वच्छ जल है, वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें यह काला धागा भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर से हमें उठा लेना है। देखिए काला धागा उठाने के बाद में हमें उसे अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। देखिए अगर आपके पास कोई व्यक्ति है तो आप उससे बंधवा सकते हैं, अन्यथा आप अपने आप खुद भी इसे बांध सकते हैं। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप अमावस्या के दिन जरूर करें, जिससे आपके जीवन के सभी संकट, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर आपके पितर प्रसन्न हैं तो आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही खास उपाय हैं। 3 महा उपाय हमने बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।